हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, चुड़ैल का भयानक रहस्य हॉरर स्टोरी। गांव सुदूर जंगलों के बीच बसा था। नाम था धर्मपुर। यहाँ रात होते ही सन्नाटा गहराने लगता था, जैसे पूरा गांव किसी अज्ञात भय के साए में जी रहा हो। कहते थे कि गांव के पश्चिमी छोर पर एक वीरान हवेली है, जहाँ एक भयानक चुड़ैल की आत्मा बसी है। कोई उसे देखने की कोशिश करता तो वापस कभी लौटकर नहीं आता। लोग कहते हैं कि ये आत्मा एक औरत की है, जिसे सैकड़ों साल पहले अपने ही परिवार ने जिंदा जला दिया था। जलने से पहले उस औरत ने शपथ ली थी कि उसकी चीखें हर रात हवाओं में गूंजेंगी और वो हर उस इंसान की जान लेगी जो उस हवेली की ओर बढ़ेगा। एक रात गांव का एक नया लड़का राहुल, जो शहर से पढ़ाई कर कर लौटा था, वह अभी कुछ दिन पहले ही गांव में आया था। इन अफवाहों को बेवकूफ़ी मान बैठा। उसने ठान लिया कि वो उस हवेली में जाकर सबूत लाएगा कि वहाँ कुछ नहीं है और यह सब लोगों की झूठी कहानियां हैं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मगर शहर में पढ़ा लिखा राहुल इन सबको अंधविश्वास समझता रहा। आधी रात को वो टॉर्च लेकर अकेले ही हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई हो। सांस लेना मुश्किल लग रहा था। दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और अंदर घना अंधेरा फैल गया था। हवेली के भीतर जैसे ही राहुल ने कदम रखा, उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। तभी उसे किसी औरत की कराहने की आवाज़ सुनाई दी और बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसे उसकी गर्दन पर महसूस होने लगे। वह चिल्लाया, मगर कोई आवाज़ नहीं निकल पाई, मानो उसकी आवाज़ उसके गले के अंदर ही घुट गई हो। सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी, बिखरे बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक ऐसा जैसे मांस गल चुका हो। वह चुड़ैल थी, वही जिसके बारे में उसने सुना था। राहुल की सांसें थमने लगी और उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। उसका शरीर धीरे धीरे ज़मीन पर गिरता चला गया। अगली सुबह लोग जब राहुल को ढूंढने के लिए निकले, मगर हवेली के पास सिर्फ उसका जला हुआ मोबाइल मिला, वो भी ख़राब हालत में। इसके बाद गांव में खौफ का माहौल और ज़्यादा गहरा हो गया। हर कोई जानना चाहता था कि चुड़ैल ने एक और जान ले ली थी। अब लोग रात में घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। पुराना पुजारी, जो वर्षों से साधना कर रहा था, उसने कहा कि ये आत्मा अधूरी तंत्र क्रिया की वजह से इस दुनिया में बंधी हुई है, मगर उसे मुक्त कराना अब आसान नहीं था, क्योंकि हर बार जब कोई उस हवेली में जाने की कोशिश करता, उसकी मौत निश्चित हो जाती। कई ओझा तांत्रिक आए, सब लौट नहीं पाए। एक एक करके सबकी लाशें मिलती गईं और हवेली से हर रात चीखें यूं ही सुनाई देने लगीं। गांव के लोगों ने अंततः फैसला किया कि उस हिस्से को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। एक लंबी दीवार खड़ी कर दी गई और वहां जाना सख्त मना कर दिया गया, लेकिन डर कभी नहीं रुक सकता। आज भी उस हवेली में अजीब सी गंध आती है और रात के समय वहां लाल आंखें झांकती दिख जाती हैं। कहते हैं चुड़ैल की आत्मा अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। उसकी आत्मा को चैन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, और जब तक वो इस दुनिया में है, वहाँ कदम रखना मौत को बुलावा देना है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस्मी जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यह हो तो कहानी प्लीज़ केवल वीडियो को लाइक मनोरंजन के करें लिए और चैनल है। को भी इसका सब्सक्राइब उद्देश्य करके किसी बेल भी धार्मिक या नोटिफिकेशन को ऑल सांस्कृतिक पर भावनाओं को प्रेस ठेस कर दें। पहुंचाना ही थैंक्स है। फॉर योर वॉचिंग। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता।
अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वह भाग तक नहीं पाया, वह बस खड़ा रहा।